Hello dear students, today we are going to discuss class 10 SST Unit 4 Economics Chapter number 1 Development, and today's topic is Human Development Index Holistic Measure of Development। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। The concept of Human Development Index was introduced by the United Nations Development Program. The concept of Human Development Index, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को सबसे पहले यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट के द्वारा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको शुरू किया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक की अवधारणाओं का द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। एन एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इट्स फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स इन 1990, और सबसे पहले द यूनाइटेड नेशन की एजेंसी ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को दिया था। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी ने 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया था। सिंस देन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन पब्लिशिंग एवरी ईयर ए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और जब से ही 1990 से ही यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जानकारी दे रहा है, उसको प्रकाशित करता आ रहा है। 1990 से यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करते आ रहा है, प्रकाशित करते आ रहा है। These reports have been discussing various aspects of human development। ये रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के भिन्न भिन्न प्रकार के पहलुओं को दर्शाती है, उनके बारे में जानकारी देती है, चर्चाएं करती रहती है, उनके बारे में बताती रहती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के भिन्न भिन्न पहलू क्या है, क्या दृष्टिकोण है, उनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती रहती है। Besides they have been ranking various countries according to level of human development index, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक के स्तर के अनुसार ये हर साल भिन्न भिन्न कंट्रियों में ह्यूमन डेवलपमेंट के रैंक को बताते रहते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, it is better first to understand the meaning of the concept of human development। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब मैंने भी आपको बताया, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास की सूची। मानव विकास के सूचकांक के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मानव विकास सूचकांक होता क्या। मानव विकास सूचकांक क्या होता है, मैं आपको इन हिंदी बता रहा हूँ। मानव विकास सूचकांक ये होता है कि इससे ये व्यक्तियों की इच्छाओं को प्रकट करता है, इच्छाओं को बढ़ाता है, और इच्छाओं के बढ़ाने के साथ साथ जो इच्छाएँ बढ़ती हैं उनके अकॉर्डिंग अपने गोल को प्राप्त करने की प्रक्रिया को सिखाता है। क्या प्रक्रिया होती है? जो मानव की व्यक्ति की इच्छाओं को बढ़ाता है, उनमें इच्छाओं को डेवलपमेंट करता है, और उन डेवलपमेंट के अनुसार ही जो उसकी इच्छाएं होती है उसके अकॉर्डिंग अपने गोल को अचीव करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। समझेंगे? अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग people's choice as well as rising the level of well-being achieved। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन डेवलपमेंट
एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हो मानव की इच्छाओं को विस्तृत किया जाता है और इच्छाओं के अनुसार ही उसके गोल प्राप्त करने का स्तर बढ़ता है। कन्वेंशनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेड एम्फेसिस exclusively on the expansion of only one choice income, but the concept of human development has gone far beyond the income and growth to cover the human choice, economic, social, political and cultural। इससे हमें ये समझ में आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ लेड एम्फेसिस एक्चुअली ऑन द एक्सपेंस ऑफ ओनली वन चॉइस इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ व्यक्ति की एक ही चॉइस को डेवलप करता है। क्या? इकोनॉमिक चॉइस मतलब आर्थिक इच्छा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इससे आगे है, ये कई चीज़ों को डेवलप करता है, जैसे कि ये कई चीज़ों को डेवलप करता है और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आगे होता है। जैसे इसमें डिपेंड आता है हमारा, इसकी चॉइस होती है इकोनॉमिक चॉइस, सोशल ग्रोथ, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चॉइस। भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ व्यक्ति की एक इच्छा को डेवलप करता है, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक चॉइस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इससे परे है, इससे आगे है और इसमें कई चीज़ों की इच्छाएं होती हैं व्यक्ति के अंदर, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। द पर्पज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट इज टू एनलार्ज ह्यूमन चॉइस। ह्यूमन डेवलपमेंट का उद्देश्य यही है कि वो इंसानों की चॉइस को बढ़ाए, उनमें इंक्रीजमेंट करे। ऑब्टेनिंग इनकम इज सर्टेनली वन ऑफ द मेन मीन्स ऑफ द एक्सपेंडिंग चॉइस एंड वेलफेयर। इसका मेन उद्देश्य यही है कि व्यक्तियों की इच्छाओं को विस्तृत करना, उनको और डेवलप करना, इंक्रीजमेंट करना उनमें। What concept ह्यूमन डेवलपमेंट गोज फार बियॉन्ड द इनकम, चॉइस एंड वेलफेयर। लेकिन बट द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन मानवीय विकास के जो अवधारणा है वो इससे भी परे जाता है। बियॉन्ड द इनकम, चॉइस एंड वेलफेयर। इनकी इनकम चॉइस मतलब आर्थिक आय की चॉइस और उसके कल्याण से की परे है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ से भी आगे है, बियॉन्ड द इनकम, चॉइस एंड वेलफेयर। आर्थिक चॉइस, आर्थिक इच्छा और उसके कल्याण से भी परे है। देयर आर मैनी अदर चॉइस सच एज एजुकेशन एंड लिटरेसी, हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग etc। वुमेन की जो इच्छाएं हो, देयर आर मैनी अदर चॉइसेस, बहुत सी और इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, जैसे एजुकेशन, शिक्षा, लिटरेसी, साक्षरता, हेल्थ, फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड स्पीच, बोलने और चलने फिरने की आज़ादी, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट, लिंग संबंधित विकास, पॉलिटिकल इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, राजनीतिक और आर्थिक बंटवारा इन डिसीजन मेकिंग और निर्णय लेना। ये सभी इच्छाएं होती हैं व्यक्ति की, इन सभी को डेवलपमेंट करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। Thus the concept of human development cover all aspect. Thus the concept of human development covers all aspect. ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सभी पहलुओं को कवर करता है, सभी इच्छाओं को कवर करता है, सभी दृष्टिकोण को कवर करता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन विकास अवधारणाएँ क्या करती है, व्यक्ति की जितनी इच्छाएं होती हैं, जितने उनके एक्सपेक्ट होते हैं, सबको कवर करता है, सब पे कंट्रोल करता है। इट इज़ द broader approach
टू डेवलपमेंट देन कन्वेंशनल अप्रोच। इट इज़ अ वार्डर अप्रोच। ये एक बड़ा दृष्टिकोण है, एक बड़ा दृष्टिकोण है टू डेवलपमेंट देन कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल जो हमारी पारंपरिक जो अप्रोच है उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है, ये उनसे ज़्यादा बड़ा। जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो एक कन्वेंशनल अप्रोच जो हमारी पारंपरिक दृष्टिकोण है उससे बड़ा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।